ये छोटे छोटे काम आपको बहुत ही जल्दी धनवान बना देंगे। सुबह कुछ भी खाने से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। घर के पूजा स्थान में एक जटा वाला नारियल हमेशा रखा रहना चाहिए। घर से आपको प्रातःकाल कितनी भी जल्दी निकलना पड़े, लेकिन बिना झाड़ू लगाए घर से नहीं निकलना चाहिए। घर की दीवारों पर बच्चों द्वारा पेंसिल चौक से जो लकीरें बनाई जाती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, उनसे कर्जा बढ़ता है, इसीलिए बच्चों को मना करना चाहिए। बरगद या पीपल के एक पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर इसको अपनी तिजोरी या मंदिर में कम से कम 10 दिन तक रखा रहने दें। इसके बाद इसे जल प्रवाह कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। इस तरह अगर आप ये काम करेंगे तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि दूध पीकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दूध और सफेद मिठाई चंद्रमा की प्रतिनिधि होती हैं, जबकि चौराहा राहु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। चंद्रमा और राहु एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई दूध पीकर बाहर जाता है तो चौराहे पर वास करने वाली नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी होना शुरू हो जाती है और व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव या चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो दूध पीकर ना जाएं। लेकिन मजबूरी बस अगर आपको जाना भी पड़े तो कोई चीज खाकर या कुछ देर ठहर कर ही जाना चाहिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि बाहर से जब दूध वाले दूध लेकर आपके घर में आते थे तो दूध में काला कोयला पड़ा होता था। तो जो काली चीजें अगर हम दूध में डालेंगे तो ये जो दोष है वो दूर हो जाता है। तो इसीलिए बुजुर्ग बोलते थे कि दूध पीकर बाहर ना जाएं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़े तो थोड़ी सी राख अपनी जिब्या पर रखकर जा सकते हैं। जैसे कि हवन पूजा हम लोग करते हैं, घर में कुछ ना कुछ भभूति जरूर होती है, तो किसी भी प्रकार की भभूति घर में हो उस भभूति में से थोड़ी सी राख अपने जीभ के ऊपर रखकर आप निकल जाइए, सब मंगल ही मंगल होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। तो चौराहे पर जाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, कि तुरंत दूध पीकर घर से ना निकलें। अगर निकलना हो तो थोड़ी सी भभूत खाकर निकलें या फिर थोड़ी देर रुकने के बाद और मुंह में कुछ और चीज डालकर ही बाहर निकलना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि अग्निकोण में कौन कौन से वृक्ष अच्छे नहीं माने जाते। तो अग्निकोण में पीपल, बरगद, पाकर और गूलर के वृक्ष अच्छे नहीं माने जाते हैं। वहीं अगर ये वृक्ष यहाँ पर होते हैं तो इनको पीड़ादायक माना जाता है। तो अग्निकोण के लिए जो शुभ वृक्ष होता है यानी शुभ जो पेड़ माना जाता है वो माना जाता है अनार का। तो अगर आपके घर में अनार का पेड़ अग्निकोण में लगा है तो ये अच्छा है और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है। वहीं अगर ये 4 वृक्ष आपके घर में लगे हैं अग्निकोण में तो अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो इनका आप उपाय कर सकते हैं। अगर किसी कारण से इनको नहीं हटा पा रहे तो अनार के छोटे छोटे प्लांट भी आप इनके साथ लगा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रेमेडी हो जाती है अग्निकोण की।